हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम लोग बैठक व्यवस्था कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया था, सर्कुलर वाले क्वेश्चन और लीनियर वाले क्वेश्चन कर लिए थे, कंसेप्ट भी सीख लिए थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो लास्ट डे सिटिंग अरेंजमेंट का है, और हम लोग कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग 3 कंसेप्ट सीखेंगे। कौन सा? एक सीखेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर वाला सीखेंगे, और एक डबल लाइन और एक स्क्वायर वाला सीखेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर होता है आयत वाले क्वेश्चन, और स्क्वायर होता है हमारे वर्ग वाले क्वेश्चन, और डबल लाइन वाले मतलब जिसमें डबल पंक्तियां दी रहती वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक करना है और समझना भी है कि कंसेप्ट कैसे बनता है, कैसे किसको सेटलमेंट करना है, मतलब बैठाना है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। तो क्वेश्चन देखो अपना ये दे रखा है, 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में बैठे हैं। तो मतलब ये हम कौन सा स्क्वायर वाला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। कौन सा? स्क्वायर वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट? पहले स्क्वायर वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में 8 लोग हैं कुल मिला के, 4 लड़कियां 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, देखो बता दिया उसने कि सारे के सारे जो हैं सबके मुंह किधर हैं? केंद्र की ओर है, अंदर की ओर बैठे हुए हैं, मतलब मुंह करके। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के कोने पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। मतलब आधे बैठे हैं हमारे मध्य बीच में बैठे हैं, और आधे बैठे हैं हमारे कोने पर बैठे हुए हैं। मधु, देखो यहां से स्टार्ट है। मधु की स्थिति ठीक उषा के सामने विकर्ण के रूप में है, जो गीता की दाहिनी ओर बैठी है। गीता से अगला राय गोपी के सामने है, जो बॉस के सामने बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी और ना होकर प्रेमा के सामने है। तो बताओ बॉस के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है, ये चीज बताना है। देखो बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, मतलब वर्ग बनाना है, उसमें व्यक्तियों को बैठाना है। चलिए मैं बैठा कर दिखा रहा हूं, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैंने एक यहां पर वर्ग बना दिया, मैंने एक यहां पर ये वर्ग बना दिया, ये रहा वर्ग। ठीक है, ये रहा वर्ग। मैंने एक ये फिर से चलिए बना देते हैं। ये हमारा बन गया वर्ग। क्या बन गया? ये वर्ग बन गया। ठीक है, तो अब सब के सब मुख क्या है? केंद्र की ओर है। 4 लोग मध्य में बैठे हैं, मतलब यहां पर पहला व्यक्ति ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। मध्य में मतलब बीच में ये बैठे हुए 4 लोग। ठीक है, कौन लड़की अब पता नहीं। 4 लड़कियां 4 लड़के। ठीक है, कुल मिला के 4 लड़कियां 4 लड़के, या फिर ठीक है लड़कियां ही ले रहे, 4 लड़के हैं तो 4 लड़की 4 लड़के। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 4 लड़के 4 लड़कियां। अब 4 हो गए। अब 4 क्या है? इस कॉर्नर पर कोने पे बैठे हुए। खुद कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह बैठे हुए हैं प्रत्येक वर्ग के कोने पर तथा उसकी भुजाओं पर। मतलब ये भुजा हो गई, ये भुजाओं पर बैठे हुए 4, और 4 कोने पर देखो बैठे हुए हैं। कुल मिला के देखो 8 लोग हो गए। 3 3 6 2 8 लोग हो गए। इतनी चीज देखो क्लियर हो गई। खुद कहा केंद्र की ओर, देखो केंद्र की ओर सभी देख रहे हैं, एरो केंद्र की ओर दर्शा रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या इतना करना है? भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे। मधु की स्थिति ठीक उषा के सामने विकर्ण के रूप में है। मधु की स्थिति जो है उषा के ठीक सामने विकर्ण। विकर्ण बोले तो ये हमारी, अगर देखा जाए ऐसे ऐसे अगर हम बना दें तो यही तो विकर्ण होती कि नहीं होती? सभी को पता है ना, यही विकर्ण होती है ना। तो देखो मैंने क्या किया है, यहां पर ले लिया मधु, यहां पर ले लिया मधु। मधु की स्थिति ठीक उषा के सामने विकर्ण के रूप में। तो मतलब इसके सामने हमारी देखो कौन बैठी है, अगर देखा जाए तो इसके सामने हम इसको सही से बना दे तो उषा ही तो बैठी है। मधु की स्थिति के ठीक उषा के विकर्ण, तो उषा यहां पर हमारी आ जाएंगी, उषा आ जाएंगी। ठीक है, देखो मधु की स्थिति उषा के ठीक विकर्ण के सामने, यही तो विकर्ण है, इसी के सामने हमारी उषा जी हो गई। ठीक है, उषा के रूप में है। जो किसके लिए आ रहा है? पहले व्यक्ति के लिए आ रहा है। पहला व्यक्ति यहां पर क्या है? उषा। ठीक है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। गीता, अगर गीता को यहीं पर तो लेना पड़ेगा भाई, गीता को यहीं पर लेना पड़ेगा। देखा जाए तो देखो ऐसे देख रही है अंदर की ओर, और दाहिनी ओर उषा है कि नहीं है? खुद कह रहा उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। जो गीता के दाहिनी, जो आ गया मतलब पहला व्यक्ति उषा है,
पहला व्यक्ति उषा ही तो है। जो गीता के दाहिनी ओर, तो गीता यहां ले लिया, इसके दाहिनी ओर उषा हो गई। ठीक है, बैठिए। अब आगे, गीता से अगला राय गोपी सामने है। गीता से अगला मतलब गीता के बगल में, इसके बगल में देखो, गीता के बगल में यहां तो जगह है नहीं, गीता का अगर हम दाईं ओर देखें तो यहां तो जगह है नहीं, अब बाईं ही ओर है, तो गीता के अगला, तो यहां पर कौन सा है, यहां पर राय बंधा है। खुद देखो मेंशन सब कर रखा है, गीता से अगला राय, राय जो है किसके, गोपी के सामने है। अब राय के सामने कौन आ रहा है, गोपी यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। अब बार बार तुमको विकल्प थोड़ी बताएगा, एक बार बता दिया तो अब अगला विकल्प यही तो बचा है, एक विकल्प अगर देखा जाए ये वाला ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए विकल्प, तो राय के सामने गोपी हो गए। ठीक है, जो बॉस के सामने है, जो किसके लिए आ रहा है, पहले व्यक्ति के लिए, पहला हमारा यहां पर क्या है, गीता। ठीक है, जो बॉस के सामने है, बॉस के सामने कौन है, तो गीता हमारी हो जाएगी, बॉस के सामने हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, सामने बैठा है सुमा, सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी, मधु के दाहिनी, देखो देखा जाए मधु यहां है, मधु के दाहिनी ये होगा ना, लेकिन कह क्या रहा, पहले पूरा पढ़ो। सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी ना होकर प्रेमा के सामने है, किसके, तो मतलब यहां पर हमारी सुमा नहीं आएगी, यहां पर हमारी सुमा आएगी, सुमा यहां पर आएगी, और सुमा से ना होकर प्रेमा के सामने है, तो अब प्रेमा के लिए जगह कौन सी बची है, प्रेमा की जगह यही बची है और कहीं नहीं, क्योंकि सुमा प्रेमा के सामने है, खुद कह रहा है, देखो प्रेमा के सामने है सुमा की स्थिति। देखो इन लोगों, चारों लोगों को हम लोगों ने क्या कर लिया, बैठा दिया है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो बॉस के सामने कौन है, तो भैया बॉस के सामने कौन है, तो बॉस के सामने कौन है, गीता है, बॉस के सामने कौन है, गीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीता हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये वर्ग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला कंसेप्ट सीख लिया है इन तीनों में से, किसमें से, रेक्टेंगुलर और डबल लाइन और स्क्वायर से पहला कंसेप्ट सीखा है, स्क्वायर वाला सीख लिया है। तो दोस्तों समझ में आया है ना, अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जरूर 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो यू कैन से इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है डबल लाइन पे आधारित है, ये सेकंड कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, डबल लाइन, डबल रो वाला। कैसे, देखो ये क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक। नव्या, प्राची और सौर्या एक पंक्ति में दक्षिण की ओर उन्मुख होकर खड़ी हैं। ठीक है, तीनों लोग दक्षिण की ओर, साथ ही इनका मुख दीपाली, सपना और सना की ओर है, जो कि ये लोग उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। उनका दक्षिण की ओर है भाई, उनका दक्षिण की ओर है। ठीक है, इन लोगों का उत्तर की ओर उन्मुख है। सपना किसी भी अंतिम सिरे पर नहीं है, जबकि सना सौर्या की ओर उन्मुख है, देख रही है, मतलब सना जो है सौर्या की ओर देख रही है। प्राची नव्या और सौर्या के बीच में स्थित है, तो नव्या और दीपाली एक दूसरे की ओर देख रही हैं, उन्मुख है। ठीक है, और दीपाली अंतिम सिरे पर नहीं है, तो सौर्या के विकर्ण विपरीत कौन बैठा हुआ है, इस चीज का जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब यहां पर हम लोग दो पंक्ति लेंगे, एक पंक्ति हमने ये ले लिया, एक पंक्ति ऊपर ले लेते हैं, एक पंक्ति ये ले लिया यहां पर, और एक पंक्ति ये ले लिया। ठीक है, तो अब ऊपर वाली जो है ये लड़कियां नीचे की ओर देख रही हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। भाई नीचे ही तो दक्षिण हमारा होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, मैंने बता रखा है। तो देखो नीचे और, तो नीचे की ओर देख रही है, दक्षिण की ओर। और जो अगली है देखो, ये देखो फिर से पढ़ रहा हूं, नव्या, प्राची और सौर्या पंक्ति में दक्षिण की ओर उन्मुख है, खड़ी है। ठीक है, और साथ ही उनका मुख दीपाली, सपना और सना की ओर उन्मुख है। तो ये हमारी तीन लड़कियां जो है ये कहां देख रहे हैं, ये उत्तर की ओर उन्मुख है, तो देखो ये उत्तर की ओर मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से करना है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो लड़कियां हैं नव्या, प्राची और सौर्या, तो मैंने यहां पर ले लिया नव्या, यहां पर ले लिया नव्या, और फिर क्या है यहां पर ले लिया प्राची, प्राची हो गया। फिर उसके बाद ले लिया यहां पर सौर्या, यहां पर हो गई सौर्या, नव्या, प्राची, सौर्या हो गई। ठीक है,
तो फिर कह रहा सपना किसी भी अंतिम सिरे पे नहीं है भैया, सपना कहीं भी ना तो इधर आएगी ना तो इधर आएगी, बीच में कहीं नहीं, मतलब किनारे नहीं आएगी, ना इधर आएगी ना इधर आएगी। ये तो भाई ऊपर वाली लड़कियां हो गई जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो कह रहा सपना किसी भी अंतिम सिरे पे नहीं, ना इधर सपना आएगी ना यहाँ आएगी, ठीक है कोई बात नहीं। जबकि सना सौर्या की ओर देख रही है, सना जो है सौर्या यहाँ है ना, तो जाहिर सी बात सना यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, सना यही होगी। तभी तो ये देखो सना किधर देख रही, सौर्या की ओर देख रही, ठीक है। इसके सामने मैंने लिख दिया, सना को देखो सौर्या के सामने कर दिया, इतना क्लियर कर दिया। प्राची नव्या और सौर्या के बीच में है, प्राची जो है नव्या और सौर्या के बीच में, ठीक है, तो पहले से सेट हो गई, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर नव्या और दीपाली एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं, नव्या और दीपाली एक दूसरे की ओर देखें, अगर यहां नव्या है तो सामने ही तो यहां पर दीपाली होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि खुद कह रहा नव्या और दीपाली एक दूसरे की ओर देख रही, नव्या इसकी तरफ देख रही और दीपाली इसकी तरफ देख रही है, ठीक है। फिर कह रही और दीपाली अंतिम सिरे पे नहीं है, जाहिर सी बात दीपाली अंतिम सिरे पे, हाँ कह रहा क्या, और दीपाली और नव्या और दीपाली एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं और दीपाली अंतिम सिरे पे नहीं है भैया, यहाँ दीपाली नहीं आएगा, यहां पर आएंगी सपना, यहां पर कौन आएगी, सपना आएगी, ठीक है, यहां पर सपना आएगी और सपना अंतिम सिरे पे नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है सपना के लिए स्थान यहीं पर तो बचा है, तो ये सपना होगा, ठीक है। यहां पर दीपाली नहीं आएगा, यहां पर सपना आएगा, तो सपना अंतिम सिरे पे नहीं, ना तो इधर है ना तो इधर, बीच में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है सौर्या के विकर्ण विपरीत कौन है। देखो मैंने ऐसे सबको देखो बैठा दिया ना, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे ही वैसे मैंने इनको बैठा दिया है लाइन से, देखो सब बैठ गए हुए हैं, दो रो चलती है इसमें, क्योंकि डबल लाइन वाले, एक लाइन ये बन गई एक लाइन ये बन गई, ठीक है। ये दक्षिण की ओर ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, और मैंने बैठाया कैसे, क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर ही बैठाया है। तो अंत में देखते हैं सौर्या के विकर्ण विपरीत में कौन है, तो सौर्या। अब सौर्या के अगर देखा जाए विकर्ण यही तो आ रही है, अभी देखो मैंने बताया था विकर्ण क्या होता है, यही तो विकर्ण होती है, देखो विकर्ण, इसका विकर्ण ये है, इसका विकर्ण ये है, तो पूछा किसका है, सौर्या के विकर्ण के विपरीत, तो सौर्या के विपरीत विकर्ण के कौन बैठा है, दीपाली बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है, दीपाली, तो क्या हो जाएगा सौर्या के विकर्ण जो बैठी है वो कौन लड़की है, दीपाली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपाली हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं ये भी आपको डबल लाइन वाला दूसरा कंसेप्ट भी सीखने को मिल गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड जो अपना क्वेश्चन है, जो थर्ड कंसेप्ट है, चलिए अब उसको सीखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, और ये हमारा जो प्रश्न है इसमें हम लोग थर्ड कंसेप्ट सीखने वाले हैं। थर्ड कंसेप्ट, इसको ध्यान पूर्वक देखना क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट है। कैसे सेटल करना है, कैसे हमको सिटिंग करना है, इन व्यक्तियों को कैसे बैठाना है, चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है ध्यान पूर्वक। क्या पढ़ना है, 8 व्यक्ति, अब 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज पर बैठे हैं। कौन से, रेक्टेंगुलर वाले फॉर्म में बैठे हुए, मतलब आयताकार मेज पर बैठे हैं। 4 व्यक्ति बोला है, 4 व्यक्ति मेज के कोने पर बैठते हैं और कोने पर बैठने वाले व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर उन्मुख है, मतलब जो कोने पर 4 लोग बैठे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं। आगे, तथा मेज की भुजाओं पर जो बैठे हैं वो व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। अब आगे, बी ई के ठीक बाईं ओर बैठता है, बी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठता है। 2 व्यक्ति ई और सी के मध्य में बैठे हैं, सी केंद्र की ओर उन्मुख नहीं है। एच सी के ठीक दाईं ओर बैठता है। एफ और ए एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं। ए और जी दोनों एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन, एच जो है ना तो ए के बगल में आएगा ना ही जी के बगल में आएगा। आगे क्या कह रहा है, फिर जी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है। कौन, जी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है, तो बताना है डी के ठीक बाएं कौन है। इसमें एक और प्रश्न है जो यहां पर स्पेस कम होने के कारण मैंने लिखा नहीं है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर अगला भी कर लेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो केस लेकर चलेंगे। अगर पहला केस रॉन्ग हो जाएगा तो दूसरा सही हो जाएगा, और अगर दूसरा केस रॉन्ग हो जाएगा तो पहला सही हो जाएगा। तो पहले चलिए हम लोग रेक्टेंगुलर को बनाए, रेक्टेंगल एक बनाते हैं हम लोग आयत। पहला ये अपना रहा, ये आयत देखो, आयत सभी को पता है कैसे बनते हैं, ठीक है। ये पहला आयत हो गया, और यहां पर हम ले लेते हैं दूसरा देखो आयत हमारा, ये दूसरा आयत यहां पर हो गया, ठीक है। अब चार व्यक्ति, हाँ मेज के चार व्यक्ति मेज के कोने पर बैठे हैं, चार मेज के कोने पर बैठे हैं, और कोने पर बैठने वाले अंदर की ओर देख रहे हैं। मतलब चार व्यक्ति देखो यहां पर कोने पे पहले बैठा दिया मैंने, कोने पर चार व्यक्ति बैठ गए और चारों अंदर की ओर देख रहे हैं। ये अंदर का ही संकेत है, ठीक है। ये जो बना हुआ है अंदर की ओर देख रहे हैं, ऐसे इसका संकेत है। इसमें भी देखो चार ये बैठ गए और ये अंदर की ओर देख रहे हैं, चारों के चारों, ठीक है। वैसे यहां पर भी देखो इस कोने पर और इस कोने पे बैठ गया और इस कोने पे बैठ गए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर मेज के केंद्र की ओर उन्मुख है, तथा मेज के भुजाओं पर बैठने वाले व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। जो भुजाओं पे बैठे, मतलब ये भुजा पे बैठे वो बाहर की ओर, देखो ये बाहर की ओर मैंने संकेत कर दिया, चारों लोग, क्योंकि 8 लोग हैं ना, ये देखो ये लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, ये भी बाहर के, तो इसमें भी देखो बाहर की ओर, इसमें भी ये बाहर की ओर, और ये रहा बाहर की, भुजाओं पर बाहर की ओर बैठे देख रहे हैं, खुद क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बी ई के ठीक बाईं ओर बैठा, भैया अभी ना तो बी को बैठा सकते हैं ना ही ई को बैठा सकते हैं। आगे चलते हैं, दो व्यक्ति ई और सी के मध्य में बैठे हैं, ये भी अभी नहीं कर सकते हैं। यहां से सी केंद्र की ओर उन्मुख नहीं है, देखो अपना पॉइंट यहां से मिला, सी केंद्र की ओर नहीं देख रहा है, मतलब ये अगर केंद्र की ओर नहीं देख रहा है तो मतलब ये बाहर की ओर देख रहा होगा। जितने लोग बाहर की ओर बैठे हुए वहां पर कहीं पर भी इसको बैठा सकते हैं। माना मैंने सी को यहां बैठा दिया, मैंने सी को यहां बैठा दिया, क्योंकि देखो ये बाहर की ओर देख रहा है, क्योंकि अंदर की ओर देख नहीं रहा है। सी केंद्र की ओर उन्मुख नहीं है, सी अंदर की ओर नहीं देख रहा है, तो मतलब बाहर की ओर। मैंने सी को यहां बैठा दिया, तो यहां पर भी मैंने सी को यहां पर बैठा दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सी वाला जहां जिसके साथ है वही वाला पहले लेंगे, तो सी यहां पर देखो एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन, एच जो है, एच सी के ठीक दाईं ओर। अब देखा जाए तो ऐसे देखो बाहर की ओर देख रहा, ऐसे हैंड ले गए, तो एच सी के दाईं ओर बैठा है। अगर देखा जाए तो एच हमारा नीचे की ओर आ रहा है ना, देखा जाए तो हमारा एच नीचे, दाया हमारा नीचे ही तो आ रहा है, क्योंकि एच सी के दाईं ओर, तो मतलब यहां पर एच हो जाएगा, यहां पर एच, यहां पर भी एच हो जाएगा, ठीक है। दो केस लेकर चल रहे हैं, यहां पर आ गया। अब आगे चलते हैं, फिर आगे क्या है, ई, हाँ फिर एफ और ए, अभी एफ का कहीं कोई मेल जोल नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं, ए और जी, ए और जी एच के निकटतम पड़ोसी, ए और जी एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है, जी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है। चलिए इतना होने के बाद फिर से हम लोग चेक करते हैं एक बार, बी ई के ठीक है, बी ई के ठीक और बाईं ओर बैठता है। हाँ यहां पर देखो मिला, ई और सी वाला देखो यहां पर मिला, दो व्यक्ति ई और सी के मध्य में बैठते हैं। कितने, देखो ई यहां पर सी दे रखा है ना, ई तो नहीं दिया, लेकिन सी वाला देखो मिल गया है। ई और सी के मध्य कितने, दो व्यक्ति बैठे, दो व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठे हैं, मतलब ई और सी के। एक बार मैंने ई यहां पर ले लिया, ई यहां पर ले लिया, और ई यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि दो लोग बैठे हैं ना, ई यहां पर ले लिया, तो ई और सी के बीच में देखो दो व्यक्ति हो गए ये दोनों। अब एक बार ई यहां ले लिया, अब एक बार हम लोग ई यहां पर ले लेते हैं, इस वाले में ई यहां ले लिया, लेकिन इस वाले में मैंने ई यहां ले लिया, इनके बीच में ई और सी के बीच में दो है। वैसे एक बार ई मैंने यहां ले लिया और सी है, ई और सी के बीच में देखो दो व्यक्ति बैठे हैं, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर सी एच ई आ गया, सी एच ई आ गया, सी एच ई वाला चलिए देखते हैं आगे। ई वाला देखो यहां पर भी है, तो बी ई के ठीक बाईं ओर बैठता है कौन, बी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठता है, बी ई के। तो अगर ई ऐसे हम हैंड देखो ये अंदर की ओर देख रहा है ना, तो अगर देखा जाए तो बी ई के ठीक बाईं ओर है, तो बाया इधर हो जाएगा ना, बाया इधर हो जाएगा, मतलब बी यहां पर आ जाएगा। बी क्योंकि कह रहा है बी ई के ठीक बाईं ओर, तो देखो अंदर की ओर देख रहा है
ई के बाया यही तो होगा, उधर हमारा बी बैठ गया। अब इसमें अगर देखा जाए अंदर की ओर देख रहा है तो अगर देखा जाए तो बी कहाँ आएगा, बाई ओर, मतलब बी यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अब एफ और ए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। कौन? एफ और ए। एफ और ए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ठीक है, एफ और ए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अगर मैंने मान लिया एफ और ए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो अगर देखा जाए यहां पर भैया देखो एफ और ए के बैठने के लिए एक दूसरे के विपरीत, मतलब एफ और ए एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एफ और ए एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं, तो देखो एफ और ए, सी यहां पर आ गया, यहां पर एफ और ए आ ही नहीं सकते। वैसे यहां पर भी देखो एफ और बी आ गया, यहां पर एफ और ए आ ही नहीं सकते। तो यहां पर देखा जाए यहां पर केस है, अगर मान लिया मैंने यहां पर एफ ले लिया और यहां पर ए ले लिया, क्योंकि देखो हमने एफ यहां पर इसलिए लिया है क्योंकि खुद कह रहा है देखो ए और जी इन दोनों के अगल बगल में एच नहीं आएगा ना। ये वाला केस देखो रॉन्ग है, इससे मतलब नहीं है। ए देखो फिर से पढ़ रहा हूं, फिर यहां पर एफ और ए के एक दूसरे के आमने सामने हैं। हम यहां पर एफ एक दूसरे के आमने सामने तो हैं, लेकिन एफ यहां नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए अगर एफ यहां आ जाएगा तो फिर ए को यहां रखना पड़ेगा, और ए यहां रखेंगे तो कह रहा है कि ए और जी दोनों एच के अगल बगल में नहीं बैठे हैं। ए और जी दोनों एच के अगल बगल में नहीं बैठे, खुद देखो कह रहा है निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने एफ यहां ले लिया, ए यहां ले लिया। अब एच के बगल में ए नहीं है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहा है। फिर आगे ये भी क्लियर हो गया। आप कह रहे हैं जी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। कौन? जी जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। कौन? जी। अब जी देखो एच के बगल में भी नहीं आ सकता है, तो जी डी के बाएं से, अगर हम डी को यहां बैठा देते हैं, अगर डी को देखो यहां पर बैठा दे रहे हैं, तो डी के बाएं से, तो डी देखो बायां पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पे कौन आ जाएंगे भाई साहब? जी आ जाएंगे। दूसरे स्थान पे देखो जी आ गए। ठीक है, क्योंकि जी डी के बाएं, मैंने डी यहां ले लिया और यही जगह बची थी उसके बाएं, और हमारा दूसरे स्थान, पहला स्थान, दूसरे स्थान पे देखो हमारा कौन आ गया? जी भाई साहब बैठ गए हैं। ठीक है, इतनी चीज देखो क्लियर हो गई, और हम लोगों ने कितने आराम से अच्छे से लोगों को, मतलब इन 8 लोगों को बैठा दिया है। ठीक है, 2 केस मैंने बताए थे जिसमें से एक गलत हो गया, ये वाला अपना सही चल रहा है। अब पूछ क्या रहा है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं, इतना सबको आ गया होगा, आशा यही करते हैं। तो कह रहा है डी के ठीक बाएं कौन है? डी के ठीक बाएं कौन है पूछा है, तो डी के ठीक बाएं हमारा कौन सा है? ए है। डी के ठीक बाएं देखो यहां पर लिख दे रहा हूं, डी के ठीक बाएं कौन है, तो कौन हो जाएगा? ए है। डी के ठीक बाएं ए है, इसका आंसर ये आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ये हमारा आयात वाला है तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। जब आप लोग 3-4 बार क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। अब इसी में मैंने बताया था एक प्रश्न और पूछ रहा है जो कि स्पेस नहीं था। एक प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एच और जी के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो जी के बाएं कौन सा आ जाएगा? कौन बदल रहा है? एच और जी अपने स्थान बदल ले रहे हैं। एच और जी अपने स्थान बदल ले रहे हैं। एच और जी मतलब यहां पर हमारा आ गया जी, यहां पर देखो एच और जी स्थान बदल रहे हैं। एच यहां पर है तो यहां जी आ गया, और यहां पर क्या आ गया? यहां पर एच आ गया, अपने स्थान बदल लिए हैं। ठीक है, एच और जी स्थान बदल रहे हैं, तो मतलब जहां एच था वहां पर जी आ गया, और जहां पर जी था वहां पर एच आ गया। तो अब पूछा है जी, पूछा है कि जी के बाएं कौन है? जी के बाएं देखो, जी अब यहां आ गया ना, तो जी के बाएं देखा जाए तो हमारा बायां इधर ही तो होगा। देखो ये अंदर की ओर देख रहा है तो बायां इधर होगा, तो जी के बाएं कौन सा है? तो जी के बाएं कौन सा है? तो जी के बाएं हमारा कौन सा है? एफ है। कौन है? एफ हो जाएगा। तो सेकंड अपना क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो दोस्तों देखो कितने आसानी से आप लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। आशा तो यही है, उम्मीद तो यही है कि समझ में जरूर आ गया होगा, और नहीं आया है तो प्लीज फिर कह रहा हूं 2 या 3 बार जरूर इस वीडियो को देखना, जरूर 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 समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये 3 कंसेप्ट मैंने सिखा दिए हैं, और कल आपका होने वाला है, देखो कल न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, कल आपका इसी का एक छोटा सा मॉक टेस्ट लेने वाला हूं 5 क्वेश्चन का। ठीक है, कल देखते हैं कितना किसने कितना सीखा है, कितना
किसकी स्पीड बनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।